आणि महाराष्ट्राबद्दल आकस या राज्यकर्त्यांच्या कृतीतून दिसतोय, पण महाराष्ट्राच्या कुलदैवताबद्दल एवढा द्वेष, एवढा आकस हा त्यांच्या नसानसांमध्ये ठासून भरला असेल याची आम्हाला कल्पना नव्हती. तुम्ही आम्हाला वैरी ठरवलं, ठीक आहे, जनता बघून घेईल, पण महाराष्ट्राच्या दैवताचा सुद्धा उल्लेख करायचा नाही. जी आमची घोषणा आहे, जय भवानी जय शिवाजी, या घोषणेला सुद्धा तुम्ही जय भवानी हा शब्द काढायला लावताय. उद्या तुम्ही जय शिवाजी हा शब्द काढायला लावाल तर ही अशी हुकुमशाही पद्धत आम्ही काही स्वीकारणार नाही. आम्ही ह्याच्याबद्दल लढाई लढतो आहोत, लढणार आहोत, आणि कोणत्याही परिस्थितीत जय भवानी हा शब्द आमच्या गीतातून काढला जाणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत नाही. निवडणूक आयोगाने जर आमच्यावरती कारवाई करायचं ठरवलं तर पहिले या दोघांवरती कारवाई त्यांना करावीच लागेल, आणि नंतर मग आमच्या महाराष्ट्राच्या दैवताचा अपमान ते कसे करतात ते आम्ही बघू. सर, ये हिंदी में एक बात बोल दीजिए, जो आपने कहा इतनी सारी बातें मुलाखतीचा विषय सोडा. ये जो नोटिस आपको आई है ना, ये नोटिस किस पर्सपेक्टिव में आई है और आपने जो ठीक है, मैं सारी बातें बताने की कोशिश करता हूँ. आपको शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले जब मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, कर्नाटका के चल रहे थे, तेलंगाना के चल रहे थे, उस वक्त मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दो बातें कही थी प्रचार करते हुए. एक तो मोदी जी ने कहा था कर्नाटका में कि जब आप चुनाव के लिए मत देने के लिए जाएंगे तो बजरंगबली की जय बोलकर आप बटन दबाइए, और अमित शाह जी ने कहा था कि आपको रामलला का दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, खर्चा होगा कि नहीं होगा, तो सारी जनता कहती है कि होगा. तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया था. ये उनका प्रचार जब भाषण किया उसमें का मैंने आपको एक हिस्सा दिखाया कि आप अगर यहाँ भाजपा की सरकार बनाओगे तो आप सभी को रामलला का दर्शन हम फ्री में कराएंगे. और उसके बाद हमने चुनाव आयोग को एक खत लिखा था, वो खत आज भी मेरे हाथ में है, और उसमें हमने पूछा था कि जो बात जो मैं तो अन्याय कहता हूँ लेकिन न्याय उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में किया था, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के बारे में. उनका तो मतदान करने का अधिकार छीना गया था 6 साल के लिए जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उनको चुनाव लड़ने के लिए 6 साल के लिए पाबंदी लगाई थी. खैर वो तो कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो वो बात अलग है, लेकिन अब कुछ बदलाव उसमें आपने किया है क्या कि उस वक्त जो गुनाह माना जाता था उसमें आपने कुछ बदलाव कर कुछ चीज़ें लाई है क्या नहीं, तो हमें अवगत करें. और अगर नहीं करेंगे तो हम ऐसे मान लेंगे कि आपने बदलाव किया है, अन्यथा प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ऐसी बात नहीं कर सकते. तो खैर उसके बावजूद उन्होंने कुछ हमें उत्तर तो नहीं दिया. हमने एक स्मरण पत्र भी दिया, अब तक उत्तर नहीं आया. कल अचानक हमें एक इलेक्शन कमीशन से लेटर आ गया, लव लेटर जैसे, और कुछ दिन पहले, शायद 8-10 दिन पहले, हमने एक शिवसेना का नया गीत, क्योंकि अब हमारा चुनाव जो चिन्ह है उसमें हमने बदल किया है, अब तो मशाल आ गई है,